हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम बात करें फंडामेंटल ऑफ पीसी पैकेज। कंप्यूटर हम सभी यूज करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक वर्डिंग होते हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जहाँ पर आपका सिस्टम चलता है इन द सेंस कंप्यूटर को रन करने के लिए जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, एक डॉस और एक विंडोज। तो डॉस है जिसको हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज डॉस जो है एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस सबसे स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आपके बनाए गए थे, तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे वो डॉस ही थे, जहाँ पर कुछ भी एक्शन करने के लिए कंप्यूटर में सारी चीजों को लिख कर कमांड दिया जाता था, जिससे आपके जो काम है या वर्क है वो होते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटर में इनोवेशन होते गया, डेवलपमेंट होते गए, वैसे वैसे आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं विंडोज। विंडोज जो हम करंट में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें आपको विजुअली सारा चीज दिखाई देता है, जिसमें आप माउस के थ्रू क्लिक करके आप अपने काम को इजिली कर सकते हैं। ये हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, डॉस और विंडोज। नेक्स्ट हम बात करें तो आपकी बूटिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस कहने का मतलब होता है जब हम किसी सिस्टम को ऑन करने के लिए बटन को चालू करते हैं। बटन को चालू करने से लेकर आपके सिस्टम स्टार्ट होने तक का जो प्रोसेस होता है या उसके बीच का जो टाइमिंग है, उसको हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग और एक होता है आपका वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो बूटिंग होते हैं जब आपके सिस्टम नॉर्मली शट डाउन है और उसको आप एज ए न्यू स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग वो होते हैं जो सिस्टम आपके करंट में रनिंग है, चल रहा है, आप सिस्टम को शट डाउन करके फिर से उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। अब बात करते हैं हम विंडोज की। जैसे मैंने आपको बताया, विंडोज क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको किसने रिलीज किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। कब? नवंबर 1985 को। इसमें अभी तक कम से कम विंडोज के 26 जो रिलीज है वो लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से सबसे आपका लेटेस्ट है विंडो 11, जो कि आपका 2021 में लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ विंडो की, कि विंडो में अगर जैसा विंडोज अगर आप यूज करते हैं तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो देखिएगा सबसे नीचे साइड में आपको, सबसे नीचे के लेफ्ट साइड में आपको इस टाइप का बटन मिलता है, इसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन। इसी से आपको सारे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सारे आपको यहीं पर आपको दिख जाते हैं। फिर आता है आपका टाइटल बार। जब किसी भी आप एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर में एक पट्टी होती है जिसको हम कहते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार में कंट्रोल बटन होता है। कंट्रोल बटन में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से क्या होगा कि नीचे में आपका जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो आपका स्टोर हो जाएगा। मैक्सिमाइज करके आप उसे क्या कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। और क्लोज करके आप उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को या फिर फाइल को आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है। आपका नीचे साइड में रहता है आपका स्क्रॉल बार, जो कि आपको राइट हैंड साइड और नीचे आपको टास्क बार के ऊपर में मिलेगा, जिसको आप स्क्रॉल करके पेज को अप डाउन कर सकते हैं। सबसे नीचे में जो रहता है उसको हम कहते हैं टास्क बार। इसी टास्क बार के आपके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रहता है स्टार्ट बटन। ये होता है टास्क बार। टास्क बार के जस्ट ऊपर में आपको एक ऑप्शन, एक जगह मिलता है जिसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसमें आप क्या एप्लीकेशन या क्या सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसका क्या साइज है, कितना उसमें डेटा है, इन सब के बारे में डिटेल वहां पर रहता है, उसको हम कहते हैं स्टेटस बार। अब हम बात करते हैं विंडो के वर्जन के। कुछ आपके विंडो के वर्जन जैसे विंडो 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 95, 4.0, 98, मी 2000। ये जो मी विंडो वर्जन है ये बहुत ही अनसक्सेसफुल विंडो वर्जन था। विंडो एक्सपी ये बहुत काफी पॉपुलर आपका विंडो था। विंडो विस्टा ये भी काफी टाइम तक नहीं चला, कम से कम 2 साल या 3 साल चल के ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्लोज हो गया था। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11, ये जो विंडो 11 है ये लेटेस्ट आपका विंडो का वर्जन है। हम बात करते हैं अब, जैसे आप विंडोज चला रहे हैं, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसमें कुछ आपके वर्ड रहते हैं जैसे कि आपके फोल्डर। ठीक है।
आपको आइकॉन में मिलते हैं। फोल्डर वो जगह होता है जहाँ पर आप कई तरह की फाइल्स या डेटा को आप स्टोर करके रखते हैं, उसको हम फोल्डर कहते हैं। इसमें इस फोल्डर को आप क्रिएट कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिलीट आप जब करते हो तो वो आपका रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, तो आप उसको चाहो तो परमानेंट डिलीट भी कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं माई कंप्यूटर की। माई कंप्यूटर का ये आइकॉन है। माई कंप्यूटर आपका एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट डेस्कटॉप आइकॉन है, जिसमें आपको सभी डेटा जो है आपको स्टोर हुए मिलते हैं, चाहे आपको एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, फाइल हो, फोल्डर हो, ये सारे चीज आपको जो है माई कंप्यूटर के अंदर में मिलते हैं। जैसे ही अगर आपको बाई चांस माई कंप्यूटर ओपन करना है, तो आप उस पर डबल क्लिक करके या फिर एक बार राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखता है, जिसमें आपको देखिए ये जो सबसे ऊपर में है ये है आपका टाइटल बार। इसके नीचे आपको कुछ बटन मिलते हैं जिसको हम कहते हैं टूल बार या फिर टैब्स। इसके नीचे में यहाँ पर जो दिख रहा है ये होता है आपका एड्रेस बार। आप कहाँ कहाँ कौन कौन से फोल्डर में जा रहे हैं ये वन बाई वन यहाँ पर आपको दिखाते जाता है। ये है आपका सर्च बॉक्स। यहाँ जो आपको तीन बटन दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। ये आपका मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है, और ये आपका क्लोज बटन है। यहाँ पर आपको बैक और फॉरवर्ड के बटन मिलते हैं। फिर यहाँ जो नीचे में देखिए आपको मिलता है स्टेटस बार, देखिए कितने आइटम है, कितने फोल्डर है, क्या लोकेशन है, ये सारा चीज मिलता है आपको। जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा दिख रहा है इसको हम कहते हैं फोल्डर लिस्ट। जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो इस टाइप का व्यू आपको मिलता है। इसके रहते हैं हम कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल वे होते हैं जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते, चाहे वो आपकी फाइल की, फोल्डर की, इंटरनेट, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इन सभी की सेटिंग की जाती है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल पैनल। इसके बाद आता है आपका आइकॉन। आइकॉन जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सामने में जो स्क्रीन में छोटे छोटे आपको आइकॉन दिखते हैं या इमेजेस दिखते हैं, उसको हम कहते हैं आइकॉन। ये आइकॉन एक्चुअल में आपके प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फाइल का छोटा सा आउटलुक होता है। एंड इसके रहता है आपका रिसाइकल बिन और डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, चाहे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, पीएनजी होता है, आपका पावर पॉइंट हो सकता है, ये अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट के टाइप आते हैं। रिसाइकल बिन वे आपका जगह होता है जहाँ पर आप किसी भी डेटा को जब डिलीट करते हैं तो आपको परमानेंट आपके सिस्टम से वो डिलीट नहीं होता, वो स्टोर हो जाता है आपके रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से अगर आप चाहें तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं या फिर उसको आप परमानेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।